स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा हम चैप्टर कर रहे थे हमारा ट्राइंगल्स में हम सम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। आज हम इसके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इन द फॉलोइंग डायग्राम, हमारे पास ये डायग्राम है। ए बी सी, ये एंगल है हमारे पास 130, एंगल बी रेशो एंगल सी क्या है 3:4, 3:4। हमें फाइंड करना है एंगल सी, फाइंड एंगल सी। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट एंगल बी इज इक्वल टू 3x और लेट एंगल बी एट 3x और सी 4। ठीक है, जो एंगल है उसको क्या सपोज कर लेते हैं x। तो हमारे पास एंगल बी क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, एंगल सी क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब देखो इन ट्राइंगल हमारे पास ट्राइंगल बन रही है ए बी सी, ट्राइंगल बन रही। तो ट्राइंगल में क्या होता है कि इंटीरियर एंगल्स का सम उसके अपोजिट आ रहे एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो क्या होगा कि हमारे पास इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, बी पे क्या है 3x प्लस में सी पे क्या है 4x इज इक्वल टू 140। ये क्या हो गया हमारे पास एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या होती है ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है कि इंटीरियर एंगल सम करते हैं तो अपोजिट आ एक्सटीरियर एंगल के इक्वल आता है। तो यहाँ से 3 4 7x इज इक्वल टू 140, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 20, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 20। बट हमें फाइंड क्या करना है c क्या है हमारे पास 4x, c क्या है 4x, x की वैल्यू क्या है बेटा 20 पुट कर देंगे यहाँ पर x की जगह। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 80, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है इन द गिवन फिगर लाइन P, Q एंड R S इंटरसेक्ट। क्या कह रहा है हमारे पास कौन सी लाइन है P, Q और R S क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है। ये तो कौन सी लाइन है P, Q और ये कौन सी है R S क्या कर रही है इंटरसेक्ट कौन से पॉइंट पे कर रही है T पॉइंट पे क्या कर रही है इंटरसेक्ट सच दैट PRT कितने का है ये एंगल हमारे पास 40 डिग्री है एंड RPT 95, RPT कितने का है 95 एंड TS क्या मीन्स एस पे एंगल कितने का है 75। अब हमें फाइंड क्या करना है SQT, ये हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, अब देखो क्या कह रहा है हमारे पास क्या बन रहा है इन ट्राइंगल PRT, ट्राइंगल PRT बन रही है इन ट्राइंगल PRT, P भी एंगल गिवन है R भी है T नहीं गिवन है, तो T को क्या ले लेते हैं एंगल 1। ठीक है, तो ट्राइंगल में 3 एंगल्स का सम कितने का होता है 180 का होता है। तो एंगल P पे क्या है 95, R पे क्या है 40 प्लस में 1 इज इक्वल टू 180।
इनका सम क्या हो गया 135 प्लस में एंगल 1 इक्वल टू 180। तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 135, क्या आ गया एंगल 1 हमारे पास 45, एंगल 1 क्या आ गया हमारे पास 45। अब देखो बेटा अगर टू लाइन इंटरसेक्ट करती है, जैसे कि हमारे पास ये टू लाइन क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमारे पास एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। कैसे होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। जब टू लाइन इंटरसेक्ट करती है तो हमारे पास क्या होगा नॉन एडजस्ट आर्म होनी चाहिए। वो कैसे एंगल होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है पी क्यू और आर, ठीक है। तो ये हमारे पास एंगल 1 है, तो ये एंगल क्या ले लेते हैं 2। एंगल 2 और एंगल 1 कैसे होंगे इक्वल, कैसे एंगल हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 कैसे हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 2 भी क्या हो गया 45। नेक्स्ट देखो बेटा हमें क्या फाइंड आउट करना है एस क्यू टी मीन्स क्यू एंगल फाइंड आउट करना है। एस क्यू टी हमेशा एंगल कहाँ पर बनता है बीच पॉइंट पे बनता है, कहाँ पर जो बीच में होता है उस पे है, मीन्स क्यूब पे फाइंड आउट करना है। तो इसको एंगल 3 ले लेते हैं, इसको एंगल क्या ले रहे हैं हम 3 ले रहे हैं। तो देखिए इसको कैसे कौन सी ट्राइंगल टी क्यू एस, इन ट्राइंगल टी एस क्या, तो हमारे पास एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस में 75 इक्वल टू 180। ट्राइंगल में एंगल्स का सम कितने का होता है 180 का होता है। तो एंगल 2 क्या है हमारे पास 45, एंगल 3 हमें फाइंड आउट करना है 75 इक्वल टू एंगल 3 एज इट इज, इनका सम क्या आ गया 120 180। एंगल 3 क्या आएगा 120 80 माइनस 120, एंगल 3 क्या आ गया हमारे पास 60, मीन्स एंगल 360 आ गया। तब हमारे पास एंगल टी क्यू एस या एस क्यू टी कितना हो जाएगा 60। ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इन गिवन फिगर AB इज इक्वल टू AC। ये हमारे पास फिगर गिवन है ABC, ये x है, ये क्या है 2x है, ये y। हमें गिवन है AB इज इक्वल टू AC और फाइंड क्या करना है x प्लस y। अब देखो बेटा एक ट्राइंगल बन रही है हमारी ABC, इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल बन रही है, इन ट्राइंगल ABC में क्या है AB इक्वल टू AC, टू साइड्स इक्वल है, AB और AC टू साइड्स इक्वल होती है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनते हैं। कौन सी ट्राइंगल होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर कोई भी टू साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड्स के एंगल भी इक्वल होंगे। अपोजिट साइड देखो AB और AC टू साइड्स, इसके अपोजिट साइड्स क्या बच गई BC बच गया, क्या बच गए BC। तो एंगल भी क्या होंगे इस पे इक्वल होंगे, यहाँ पर BC है तो C पे भी एंगल क्या होगा 2x, C पे भी एंगल क्या होगा 2x। तो एंगल C इक्वल टू 2x। आइसोसेलेस ट्राइंगल से हो गए, किससे होया है ये अपना आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी से। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास ट्राइंगल ABC, तो क्या होता है ट्राइंगल में 3 एंगल्स का सम 180, क्या होता है 180। तो कितने x हो गए 5x 180, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से
36। x की वैल्यू क्या आ गई 36। अब देखो 2x प्लस वाई कैसा बन रहा है बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक लीनियर पेयर 2x प्लस वाई इक्वल टू 180 हो गया। किस कंडीशन से है ये लीनियर पेयर, किससे है ये लीनियर पेयर। अब देखो x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, क्या है हमारे पास 36 प्लस में y इक्वल टू 180। 2 और 36 की मल्टीप्लाई कीजिए 72 प्लस में y इक्वल टू 180। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 72 तो 108। y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 108। और हमें फाइंड क्या करना है x प्लस y, तो x प्लस y, x की वैल्यू क्या है 36, y की वैल्यू क्या है 108 मीन्स क्या आ गई 144 डिग्री। क्या आ जाएगा 144 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है x, क्या फाइंड आउट करना है x फाइंड आउट करना है। ये हमारा फिगर है, ए बी सी, सी ए डी, सी ए डी कितने का है सी ए डी 35 डिग्री। ओके, और ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब देखो सबसे पहले हमारे पास ए बी सी ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल हो गई। इसमें क्या कह रहा है टू साइड्स इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहे हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी। अगर टू साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड कौन सी है बी सी, तो बी और सी पे एंगल होंगे वो भी कैसे होंगे इक्वल, तो एंगल बी इज इक्वल टू सी। क्यों होंगे हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी से, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, ट्राइंगल प्रॉपर्टी दोनों इक्वल हो गए। बी एक्स है तो सी भी क्या हो जाएगा, बी क्या है हमारे पास एक्स है, तो सी भी यहां से क्या हो गया एक्स, सी भी क्या हो गया एक्स। ओके, अब देखो हमारे पास नेक्स्ट ट्राइंगल बन रही है, हमें क्या फाइंड आउट करना सी ए डी, ये एंगल फाइंड आउट करना। ये हमें गिवन है कितना है 35, और ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, परपेंडिकुलर मीन कितने का होता है 90 होता है। हमें क्या फाइंड आउट करना है x, तो इन ट्राइंगल राइट ट्राइंगल बन रही है, वन एंगल 90 का होता है, अदर टू एंगल साइड टू होते हैं, तो कैसे ट्राइंगल बनते हैं राइट ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल ए डी सी कितने का है, सी पे x, ए पे 35, डी पे 90 इक्वल टू 180, तो कितने का हो गई है हमारे पास 125, 180, x इक्वल टू 180 माइनस 125 कितने का आ जाएगा हमारे यहाँ से 55 डिग्री। कितने का आ गया 55 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या कह रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी, क्या कह रहा है इन ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, उसमें क्या क्या है
कि 6a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 3c। हमें फाइंड द एंगल ट्राइंगल ABC ट्राइंगल है, उसके 3 एंगल फाइंड आउट करने हैं ABC। अब देखो ये हमें गिवन है कि 6 एंगल A का 6 टाइम करेंगे, एंगल 4 का B का 4 टाइम, एंगल C का 3 टाइम्स करते हैं तो इक्वल आते हैं। तो लेट कर लेते हैं हम इनको, 6A 4B 3C, ये सभी किसके इक्वल आए हैं? x के इक्वल है। ठीक है, अब 6a को x के इक्वल लेंगे तो एंगल A क्या आ गया? x/6। अब 4b को अगर x के इक्वल ले रहे हैं तो एंगल B क्या आ गया? x/6। अब 3 एंगल C को x के इक्वल लेंगे तो क्या आ जाएगा? x/3। अब ट्राइंगल में 3 एंगल्स कौन कौन से आए? A B C इज इक्वल टू 180। ट्राइंगल में 3 एंगल्स का सम 180 होता है, तो एंगल A क्या है? x/6। एंगल B क्या है? x/4। एंगल C क्या है? x/3 इज इक्वल टू 180। अब डेनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? 12। 12 से को 6 से डिवाइड करेंगे 2 की x की मल्टीप्लाई 2x। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 की x से 3। 12 को 3 से करेंगे 4 की x से 4x 180। अब देखिए कितना x हो गई है हमारे पास? 2 3 5 और 4 9x इज इक्वल टू 12 180। 12 इस साइड किसका है? डिवाइड का इस साइड किसका हो गया? मल्टीप्लाई का। नेक्स्ट देखिए 9 इस साइड मल्टीप्लाई का है तो इस साइड किसका हो जाएगा? डिवाइड का। क्या आ जाएगी हमारे पास? x की वैल्यू 240। और हमें तो एंगल A फाइंड आउट करना है। A कितना आएगा? x क्या है? 240/6। तो एंगल A क्या आएगा? 40। एंगल B क्या है हमारे पास? x/4। x क्या है? 240/x। x क्या आ रहा है हमारे पास? सॉरी 4 से कैंसिल करेंगे, B क्या आ गया? 60। एंगल C क्या है? x/3। 240, x की वैल्यू 240/3 क्या आ जाएगा? 80। मीन्स ये हमारे पास क्या आ गए? 3 एंगल्स आ गए ट्राइंगल ऑफ ABC के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कह रहा है? 2 poles of a height 9 meter and 14 meter stand upright on a plain ground। क्या कह रहा है कि if the distance between their feet, हमारे पास 2 poles है, ये हमारे पास 2 poles है बेटा। ठीक है, A को नाम A दे देते हैं पोल्स को, B को सेकेंड वाले को B दे देते हैं। हमारे पास पोल है, उनके बीच की डिस्टेंस जहां पर वो खड़े हैं कितनी दे रखी है? 12 मीटर है। कितनी है? 12 मीटर है। कोई भी अगर पोल्स हमारे पास खड़ा है तो वो कितने के एंगल से होते हैं? 90 के। कितने के एंगल से होंगे? 90 से, बिल्कुल स्ट्रेट होगा। तो जो हमारे पास A पोल है उसकी हाइट A से C है, मीन्स 9 मीटर है। ठीक है, सेकेंड पोल है हमारे पास D पोल है, उसको D नाम दे देते हैं। B पे खड़ा है वो कितना है? 14 मीटर है, यहां से यहां तक। ठीक है ना, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, मीन्स इन दोनों के टॉप के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। यहां से यहां तक ये क्या होगा? अब देखो अगर हमारे पास कोई भी पोल है मीन्स वो परपेंडिकुलर का है, 90 का एंगल बना रहा है, तो कैसे होगा? बिल्कुल स्ट्रेट होगा। तो यहाँ से यहाँ तक भी मैं, अगर एक पोल हमारा 9 मीटर है, सेकंड पोल हमारा 14 है, मीन्स 9 मीटर तक उन दोनों के डिस्टेंस क्या रहेगी? सेम ही रहेगी। उनके फीट की डिस्टेंस मीन्स यहाँ से यहाँ तक, इसकी डिस्टेंस इसको नाम दे देंगे E। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा हमारा? 12 मीटर ही रहेगा।
अब यहाँ से 9 कंप्लीट 14 थी, यहाँ से यहाँ तक 19 हो गए। अब बी और ई कितना बच गया हमारे पास 5। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी से सी। क्या फाइंड आउट करना है, बी से सी। अब देखो ये परपेंडिकुलर चल रहा है, मींस सी पे कितने का एंगल है, 90 का है। अब देखिए इन ट्राइंगल BCE, ट्राइंगल BCE है, ई पे 90 का एंगल है, राइट ट्राइंगल है, तो कौन सी थ्योरम से यूज करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, किसके अकॉर्डिंग करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज क्या है, BC का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है, CE का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, BE का स्क्वायर। अब हमें BC का स्क्वायर तो फाइंड आउट करना, C से E क्या है हमारे पास 12 है, क्या बेटा 12 है, और BCE कितनी बच गई हमारी, यहाँ से यहाँ तक 14 है, तो BCE क्या बच गई हमारे पास 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, BC का स्क्वायर। अब देखो इस साइड कितने का है, ये 116 है। अब इस साइड अगर ये स्क्वायर है तो इस साइड आएगा ये अंडरूट हो जाएगा, 169 किसका अंडरूट होता है 13 का, किसका अंडरूट होता है 13 का होता है। तो हमारे पास B और C क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। मीन्स फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, इनकी टॉप के बीच की डिस्टेंस क्या आ जाएगी हमारे पास 13 मीटर, क्या आ जाएगी 13 मीटर। नेक्स्ट देखिए बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारे पास, द वर्टिकली एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या कह रहा है कि वर्टिकली एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, वर्टिकली एंगल कौन सा हो गया हमारे पास, सॉरी पहले ये क्वेश्चन देखिए, इन ट्राइंगल ABC, हमारे पास ट्राइंगल ये है बेटा ABC, फिगर गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है एंगल ABC, एंगल ABC ये हमें फाइंड आउट करना है इस एंगल। तो सबसे फर्स्ट देखिए कि हमारे पास ट्राइंगल कौन सी बन रही है BCD, इन ट्राइंगल BCD कैसे, अगर ये दो साइड्स इक्वल है, टू साइड्स इक्वल होते तो उसकी जो अपोजिट साइड्स होते हैं उस पे एंगल बनेंगे, वो कैसे होंगे इक्वल। तो ये एंगल भी x होगा और ये एंगल भी कैसे हो जाएगा x, इक्वल होंगे। अगर ये एंगल्स इक्वल हो रहे हैं, अब ये एंगल्स इक्वल है तो हमारे पास ट्राइंगल का सम कितने हो गए x प्लस x 60 180। ट्राइंगल में थ्री एंगल्स का सम 180 होता है, 60 180, 2x है यहाँ पर प्लस का तो साइड किसका हो जाएगा माइनस का, क्या बच गया हमारे पास 120, x की वैल्यू क्या आ गया हमारे से 120/2 मीन्स क्या आ जाएगा 60, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 60 आ गई, ठीक।
x की वैल्यू 60 आने के बाद देखिए अब इन ट्राइंगल ए बी डी, अब यहाँ पर हमारे पास ए बी और ए डी इक्वल है। ए बी और ए डी इक्वल है तो एंगल बी और डी भी कैसे होंगे, इक्वल। एंगल बी इक्वल टू एंगल डी आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी से अगर हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसके टू साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड्स पे बने हुए एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल बी को हम क्या ले लेते हैं, कंप्लीट, ये है हमारे पास, इसको एंगल 1, ये भी एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया एंगल 1 और 1। और कितने का एंगल बना हुआ है हमारे पास यहाँ पर 30 का, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 30 इज इक्वल टू 180, 2a प्लस 30 इज इक्वल टू 180, 2a इस साइड प्लस का है तो उस साइड किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 2a 150। हमें एंगल 1 फाइंड आउट करना है, एंगल 1 फाइंड आउट करने के लिए इसको 2 से डिवाइड कर दिया, एंगल 1 क्या आ गया हमारे पास 75 आ गया, एंगल 1 क्या आ गया बेटा 75 आ गया। बट एंगल 1 को हम क्या नोट कर सकते हैं, मींस ये कंप्लीट है, एंगल 1 कंप्लीट आ गया, ठीक है। तो एंगल 1 को इतना नोट कर सकते हैं, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ये प्लस में ये मीन्स सी बी डी, ठीक है बेटा। अब देखो एंगल 175 है, एंगल ए बी से हमें फाइंड आउट करना, सी बी डी मीन्स एक्स कितने का आया था हमारे पास 60 का, तो ये इस साइड प्लस का तो इस साइड किसका हो जाएगा, माइनस का, किसका हो जाएगा, माइनस का। ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 45, क्या आ जाएगी 45। अंडरस्टैंड बेटा, थैंक यू।